इसको सब कोई क्या जाने। हम दो संदेश सुनाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। कहते हैं इसको सब कोई क्या जाने। या परम सत्य की बात है, इसको सब कोई क्या जाने। पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि आपके आश्रित है, उसने आपकी शरण ले ली है, तो उसकी रक्षा करना है, उसकी निंदा नहीं करना है। नहीं तुम्हारा विरोधी हो जाएगा, चाहे तुम्हारा लड़का हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे शिष्य हो। ध्यान रखना जरा। जैसे छोटा बच्चा, माँ का छोटा बच्चा माँ की शरण में है, कैसा भी हो, तो माँ उसकी रक्षा करती है, दूध पिलाती है, खिलाती है, गंदगी साफ करती है, मल साफ करती है, अभिग्रहण नहीं करती है। यही स्वभाव भगवान का है। और इसी भगवान बिना बुलाए देवताओं के मीटिंग में पहुंच गए, पंचायत में पहुंच गए, और सब देवताओं ने मिलकर के रावण के वध का उत्तरदायित्व सौंप दिया। सौंप दिया। और भगवान ने उसकी आज्ञा को सहज स्वीकार कर लिया। रामायण में वर्णन किया गया है, ऐसा भगवान दुनिया में किसी मजहब में नहीं मिलेगा। ऐसा भगवान दुनिया किसी मजहब धर्म में नहीं मिलेगा जो आज्ञाकारी भगवान का वर्णन संसार किसी भी मजहब में नहीं है। और राम जी तो पिता की आज्ञा भी मानते हैं, माता की आज्ञा भी मानते हैं, भक्त की भी आज्ञा मानते हैं। और गीता में तो वर्णन ही किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की आज्ञा मान करके कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में देव दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर के रथ खड़ा किया था। भला ऐसा आज्ञाकारी भगवान विश्व सृष्टि में और कहाँ है? सनातन धर्म के सिवा, वैदिक धर्म के सिवा ऐसा भगवान कहीं मिलने वाला नहीं है। सबको आज्ञा देने वाले भगवान अब सृष्टि के स्वामी है, नियामक है। और प्रभु ने देवताओं की आज्ञा मान करके मनुष्य के रूप में प्रकट होना स्वीकार कर लिया। Ram
से परे जो तुई तत्व है, जागृत स्वप्न सुसुप्त, इनका साक्षी आधार अधिष्ठान विश्व तेजस प्राग क्या है, इनका जो आधार है वो तुई तत्व ब्रह्म है राम, वो वाणी का विषय ही नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी राम का ब्रह्म के रूप में वर्णन करते हैं, लेकिन हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं वो चतुर्व्यूह के रूप में उसका वर्णन करते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चतुर्व्यूहता तात्विक दृष्टि भी होती और आध्यात्मिक दृष्टि भी होती। वर्षों तक संघर्ष करने के बाद पुनः अयोध्या में भगवान श्री राम की रामलला की मूर्ति उसी गर्भगृह में स्थापित हो गई है। तो देशवासियों के लिए गौरव, जरूर एक बार सबको जाना है बारी बारी से। निमंत्रण हमारे पास भी आया था तो अभी जाने का समय नहीं मिला है, जाएंगे पहले हम सबको दर्शन करा देंगे तब हम, जब कोई बाकी ना रह जाएगा। हम सबको प्रेरणा देते हैं कि पहुंचो सब। भगवान श्री राम का अवतार हो गया, ध्यान ये बराबर था। देवराज इंद्र के जन्म के समय जैसे माता अदिति की शोभा हो गई थी, माता की शोभा होती है श्रेष्ठ संतानों से। श्री राम के जन्म के बाद पराक्रमी भरत का जन्म हुआ और उनका जन्म नक्षत्र कुंड लग्न मीन में था। और भरत जन्म के पश्चात लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म हुआ। दोनों अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार से चारों भाइयों का जन्म हो गया। गंधर्वों ने मधुर मधुर गीत और गायन की, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुंदभियां बज गई, आकाशवाणी से आकाश में फूलों की वर्षा हो रही है। उत्सव मनाना चाहिए, भगवान के प्रागट्य पर उत्सव मनाना चाहिए। आपके घर में लड़के बच्चे संतान हो तो उत्सव मनाना चाहिए। और जब हृदय आनंद में भर जाता है तो मनुष्य की बुद्धि ढीली हो जाती है, तब मनुष्य दान देता है। और हृदय में जब उदारता नहीं होगी तो कठोरता रहेगी, तब तक मनुष्य दे नहीं सकता। जहां उदारता हुई उसको देना ही पड़ेगा। अयोध्या में बड़ा उत्सव हो रहा है और उत्सव में बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। जगह जगह पर दशरथ जी सबको पुरस्कार देते, ब्राह्मणों को गौदान देते, तरह तरह के उपहार दे रहे, उपहार दे करके, दान दे करके, तरह तरह की वस्तुएं दे करके सामने वाले को तृप्त किया जाता है और सामने वाले के आशीर्वाद प्राप्त किए जाते हैं। अगर तुम दोगे नहीं, अगर दोगे नहीं तो इससे मालूम है कि तुम्हारे हृदय में आनंद प्रकट नहीं हुआ। जिस नारी के हृदय में आनंद प्रकट हो जाएगा वो दिए बिना नहीं रहेगा। आपके घरों में समय समय पर जब उत्सव हो तो इसी प्रकार से ध्यान रखो क्या है, और उदारता से अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान दो, ऋषि मुनियों को दो सकते। अवतार ये अयोध्या नगरी है। चाहे अयोध्या में अपने मन को ले जाओ और चाहो तो अपने मन में ले आइए अयोध्या को, दोनों में कोई अंतर नहीं। अयोध्या एक ऐसा स्थान है जहां युद्ध की कोई सामग्री नहीं है, उसमें कोई लड़ने वाला नहीं और उसमें कोई लड़ने के लिए है ही नहीं। युद्ध में, संघर्ष में वैमनस्यता से परे भगवान की जो नगरी है वो अयोध्या नगरी है। भगवान वहां इसलिए आते हैं कि वहां वध नहीं है, वहां अवध है।
कोई भी जीव अपने सत्कर्म के बल पर, चरित्र के बल पर, ज्ञान के बल पर, अपनी निष्ठा के बल पर ऊंचे पहुंच जाता है, जहां कोई उसके जीवन में बोझ नहीं रह जाता है। मालूम, जब कोई अपने चरित्र के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, निष्ठा के द्वारा, तपस्या के द्वारा मनुष्य एक ऐसी ऊंचाई में पहुंच जाता है जहां उसे किसी प्रकार का बोझा और भार नहीं, वो ऊपर उठ जाता है, वो ऊपर उठता जाता है, ऊपर उठता जाता है। और ऐसा उत्थान जीव की पौरस से होता है। लेकिन भगवान के अवतार का जो प्रसंग है, उनकी कृपा का जो प्रसंग है, उनके अनुग्रह का प्रसंग है, भगवान का अवतार जीव का पौरस नहीं, भगवान का अनुग्रह है। भगवान का अवतार जीव का पौरस नहीं, भगवान का अवतार जीवों का अनुग्रह। निर्बल व्यक्ति का कोई आश्रय ना हो, निर्बल व्यक्ति का कोई शरण ना हो, निर्बल पर कोई अनुग्रह करने वाला ना हो, तो निराश, हताश, उदास होकर के और व्यक्ति रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मनुष्य के जीवन में ऐसा होना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई हमारा देख देख करने वाला है, हम पर कृपा करने वाला है। क्या है? अपने से बड़ों का आश्रय मनुष्य के जीवन में रहता है तो मनुष्य हिम्मत नहीं हारता है, कभी आत्महत्या नहीं कर सकता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य धैर्य रखता है और वो कभी भी घबराता नहीं है। जगह जगह पर उसको प्रेरणा मिलती रहती है, जगह जगह पर उसे सहायता मिलती रहती है। और प्रेरक, हृदय में प्रेरणा देने वाले हैं भगवान। जो भगवान से संबंध रखते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान उनको प्रेरणा देते हैं। देख कर बाधा विविध, देख कर बाधा विविध, विघ्न घबराते नहीं, वह भरोसे भागते दुर्भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने बहुधीर दिखलाते नहीं। जो कर्मयोगी लोग होते हैं वो मार की बाधाओं को देख करके भागते नहीं हैं। जितनी ही कठिनाइयों से, जितने ही परिश्रम से तुम्हारा कार्य संपन्न होगा, उतनी ही तुम्हारी कीर्ति और यश बढ़ेगी। ध्यान रखना, घबराना किसी को नहीं है, संकल्प पूरा करना है, तन से, मन से, धन से लग करके, औरों को जोड़ करके। निंदा किसी को नहीं करना है, नहीं अपने से दूर हो जाएंगे। सबकी उपयोगिता है। नारायण नारायण नारायण
होने में सहायक। ये जो बंधन है वो धर्म का बंधन है। राम कथा में अगर बंधेंगे नहीं तो राम कथा कैसे होगी? तो वक्ता को भी बंधन में रहना है और श्रोता को भी बंधन में रहना है। एक समय से हम और आप बंध गए, ठीक टाइम से आकर के। अब ये समय होने वाला है, अब इसकी आरती पूजा होगी और उसके बाद फिर सबको प्रसाद देने के बाद छुट्टी कर दी जाएगी। आपका थोड़ा सा भी अंशदान बहुत बड़ा काम करेगा। प्रति वर्ष राम कथा हमको श्रवण करने के लिए प्राप्त होती रहे, इसके लिए हमें सभी को 10 रुपए से लेकर के हजारों लाखों रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संगति दुर्लभ संसार है। इस संसार में आने के बाद, जन्म लेने के बाद सबसे बड़ा दुर्लभ काम कोई है तो सत्संगति है। और उसमें भी साधु समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुतदारा अनुलक्ष्मी, ये तो पापियों के घर होए। तो संत का समागम जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा उनके मुख से राम की कथा सुनना कितनी बड़ा सौभाग्य की बात है। काशी जो संपूर्ण विश्व में ज्ञान की राजधानी मानी जाती है, चारों वेदों का प्रचार प्रसार काशी से ही संपूर्ण विश्व में हो रहा है। और वेदों का ज्ञान संपूर्ण विश्व में, आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान संपूर्ण विश्व में काशी से ही दिया जा रहा है। अतः ऐसे काशी धर्म पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान को आज हम अपने बीच में पा रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। इससे बहुत 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 लाभ है। हम सबका जीवन एकदम बदल सकता है, परिवर्तन हो सकता है। हमारे सारे दुख शोक शांत हो सकते हैं। हमारे जीवन में इतना बदलाव आ सकता है कि आप नर रूप में दिखाई देते हैं लेकिन अपने को नारायण अनुभव कर सकते हैं। ये हमारे गुरुदेव की सामर्थ्य है, यदि आप नित्य प्रति आकर के कथा श्रवण करते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरत गलित ललित सिया पी। आरती श्री रामायण जी की, कीरत गलित ललित सिया पी। आरती श्री रामायण जी की, कीरत गलित ललित सिया पी। आरती श्री रामायण जी की, कीरत गलित ललित सिया पी। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। वरनि पवन सुत की रत्नी। आरती श्री रामायण जी की, कीरत गलित ललित सिया पी। आरती श्री रामायण जी की, कीरत गलित ललित सिया पी। गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र मुनि जन धर्म तानिको सर्वस। सार अंश सम्मत सगरे। आरती श्री रामायण जी की, कीरत गलित ललित सिया पी। आरती श्री गावत संतत शंभु भवानी, अरुगत संभव मुनि
ज्ञानी भगत संतत शंभु भवानी करुगत संभव मुनि विज्ञानी व्यासादि कवि वर्ज बतानी कागभूषुंडी गरुड़ की आरती श्री राम मायन जी की तीरथ कलित ललित सिया पे आरती श्री राम मायन जी की तीरथ कलित ललित सिया पे कलवल हरानी से रस की सुभग श्रृंगार मोक जुबली की कलवल हरानी से रस की सुभग श्रृंगार मोक जुबली की कलन रोग भव मोरी अभी कलन रोग भव मोरी अभी कात बात सब विध तुलसी मायन जी की तीरथ कलित ललित सिया पी आरती सेवा मायन जी की तीरथ कलित ललित सिया पी तीरथ कलित ललित सिया पी तीरथ कलित ललित सिया पी संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला ललितालकाय कपाल महल सुंदराय दिव्यंबराय च दिगंबराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव सानन्दमानं नवदेव सन्तं सानन्दमानं नवदेव सन्तं आनंद कंदं हतपातुं नमनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणपदे 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 कि हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता अन्नपूर्णा संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता अन्नपूर्णा संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बाबा विश्वनाथ संगे माता पार्वती संगे बाबा विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी
रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।